हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां अमेरिका की पूर्व अधिकारी के दावे से मच गया खलबली। बताया तालिबान की मदद से पाकिस्तान में आतंकी मरवा रहा है भारत। बताएंगे आखिर इस अमेरिकी पूर्व अधिकारी ने यह दावा क्यों किया दोस्तों, जो कि पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। तो वहीं आपको बताएंगे पीएम मोदी के रशिया दौरे से पहले मॉस्को में उठा भव्य हिंदू मंदिर बनाने का मांग। जी हाँ दोस्तों, हलचल हुई तेज। तो वहीं बताएंगे चीन की सीमा पर दुनिया के 29 देशों की सेनाओं का अभ्यास। ड्रैगन की सीमा पर गरजेंगे राफेल टाइफून जैसे लड़ाकू विमान। तो वहीं राहुल गांधी ने संसद में दिखाई भगवान शिव की फोटो। तो अचानक सीट से क्यों खड़े हुए पीएम मोदी जी, सारी जानकारियां बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने भारत देश का निरंतर विकास चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां अमेरिका की पूर्व अधिकारी के दावे से मची खलबली। कहा तालिबान की मदद से पाकिस्तान में आतंकी मरवा रहा भारत। जी हां, पाकिस्तान में इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकियों को मारे जाने के मामले में अमेरिका की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की पूर्व अधिकारी सारा एडम्स ने तालिबान से भारत के संबंध बताए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों को भारत के कहने पर तालिबान मार रहा है। उनके इस बयान के मुताबिक वायरल होने के बाद काफी बहस छिड़ गई है। लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि भारत ने मुल्ला याकूब को $10 मिलियन यानी 83 करोड़ रुपए दिए हैं और इस पैसे को गेको बेस को फंड करने के लिए भेजा गया था। मुल्ला याकूब अभी तालिबानी प्रशासन में रक्षा मंत्री है। जी हाँ, याकूब तालिबानी नेता मुल्ला ओमार का बेटा है। वहीं गेको बेस कंधार के करीब एक हवेली है जो मुल्ला ओमार की है। बता दें कि जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में आई तो उसने इसे CIA का बेस बनाया। यहाँ से ही अमेरिका के स्पेशल ऑपरेशन होते थे। बाद में इसे गेको कैंप बोला जाने लगा। एडम्स का कहना है कि इतनी बड़ी रकम को लेकर जब हमने सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की तो पता चला कि भारत तालिबान का इस्तेमाल कर रहा था। तालिबान के जरिए ही पाकिस्तान में आतंकियों को भारत मरवा रहा था। यह सुनकर शो में बैठे लोग भी हैरान हो गए। एडम्स ने कहा कि मैं कसम खाकर कहती हूँ, मुझे पता है कि ये कई सवाल खड़े करता है, लेकिन तालिबान के नेटवर्क से पूरे पाकिस्तान में हत्याएं हो रही हैं। अब एडम्स के इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा बहस छिड़ गई है दोस्तों। लोग तरह तरह के सवाल जवाब कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि एडम्स द्वारा इतना बड़ा इल्जाम भारत पर लगाया गया है, अब भारत की सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। और साथ ही साथ ना कोई सबूत पेश किए, ना कोई एविडेंस दिखाया दोस्तों, और इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया भारत पर कि तालिबान को पैसे देकर के पाकिस्तानी हत्याएं करवा रहा है भारत। ऐसे में आपका जवाब तो बनता है दोस्तों। इस एडम्स को आप क्या जवाब देना चाहेंगे। तो वहीं बता दें बड़ी खबर, जहां UAE के बाद अब रशिया में हिंदू मंदिर की मांग। पीएम मोदी के मॉस्को दौरे से पहले भारतीय समुदाय ने जताई इच्छा। दरअसल पीएम मोदी के रशिया दौरे से पहले मॉस्को में भव्य हिंदू मंदिर बनाने को लेकर बड़ी हलचल तेज हो गई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस महीने 8 जुलाई को रशिया के दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरान वो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात करेंगे। वह भारत रशिया संबंधों को और मजबूती के लिए बातचीत करेंगे। इस बीच वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी के समक्ष रखने के एक नई मांग तैयार कर दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी के रशिया दौरे से पहले वहां इंडियन बिजनेस अलायंस और इंडियन नेशनल कल्चरल सेंटर ने भव्य हिंदू मंदिर बनाने को लेकर बैठक की। इस समूह के अध्यक्ष स्वामी कोटवानी ने कहा कि मॉस्को में बनने वाला यह हिंदू मंदिर न केवल भारतीयों के लिए एकता और आकर्षण का केंद्र बनेगा, बल्कि भारत रशिया के बीच मजबूत संबंधों का प्रतीक भी बनेगा। आपको बता दें कि हिंदू धर्म दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। हाल के वर्षों में ये रशिया में भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ बहुसंख्यक आबादी ईसाई होने के बावजूद रशिया में कुछ जगहों पर छोटे मंदिर जरूर बनाए गए हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से सामुदायिक केंद्र की तरह ही काम करते हैं। ऐसे में अब राजधानी मॉस्को में मंदिर बनाने की मांग तेज होने लगी है। इससे पहले पीएम मोदी ने इसी साल 14 फरवरी को संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया था। ऐसे में दोस्तों जिस प्रकार से भारत और रशिया के रिश्ते हैं, लगता नहीं कि पुतिन मना करेंगे। यानी कि आने वाले समय में हो सकता है कि आप एक भव्य मंदिर रशिया में भी देखने वाले होंगे। जी हाँ दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या पुतिन इस बात के लिए हाँ करेंगे? हाँ या ना में जवाब देना मत भूलिएगा आप लोग दोस्तों, कारण के साथ। तो वहीं बता दें चीन की सीमा पर दुनिया के 29 देशों की सेनाओं का अभ्यास। ड्रैगन की सीमा पर गरजेंगे राफेल टाइफून जैसे लड़ाकू विमान। बता दे हवाई द्वीप और उसके आसपास रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास 27 जून को हवाई में शुरू हुआ है। 1 अगस्त तक चलने वाले इस अभ्यास में 29 देशों के सशस्त्र बल हिस्सा ले रहे हैं। 1971 में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका ने इस अभ्यास को शुरू किया। इस एक्सरसाइज में अब दक्षिण कोरिया, जापान, भारत, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र, लैटिन अमेरिका और कई नाटो सहयोगी शामिल है। इस अभ्यास में 150 विमान, 4 सतही जहाज,
3 पनडुब्बियां और 25,000 से अधिक सैनिक शामिल है। इसमें जल स्थलीय लैंडिंग से लेकर शहरी युद्ध प्रशिक्षण, पनडुब्बी रोधी युद्ध, जहाज डुबोने के अभ्यास के साथ भारत के राफेल भी गरजेंगे। तो वहीं हिंद प्रशांत क्षेत्र में नाटो देशों की बढ़ती भागीदारी, चीन के बढ़ते प्रभाव और क्षेत्रीय दावों का मुकाबला करने में एक रणनीतिक बदलाव का प्रतीक है। इंडो पैसिफिक से अपनी औपचारिक अनुपस्थिति के बावजूद नाटो क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ सुरक्षा और रक्षा समझौतों को कायम रखता है, जो दोनों क्षेत्रों की पारस्परिक निर्भरता को रेखांकित करता है। ऐसे में इंडियन आर्मी को ऑल द बेस्ट कहना मत भूलेगा। साथ ही साथ बता दें, हिंदुओं के खिलाफ हो रहा भेदभाव, एकजुट हो, अमेरिकी सांसदों ने कही है बड़ी बात। जी हाँ, अमेरिका के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में अहम योगदान के बाद भी हिंदुओं के खिलाफ नफरत लगातार बढ़ी है। इस बीच अमेरिकी सांसदों ने अमेरिका में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ बढ़ते हिंदू फोबिया और भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए भारतीय अमेरिकियों को अपना समर्थन देने का वादा किया है। हिंदू फोबिया के से आशय हिंदू धर्म, हिंदुओं के प्रति विरोध, अपमानजनक दृष्टिकोण और व्यवहार करने से है। जी हाँ, उत्तर अमेरिका के हिंदुओं के गठबंधन की तरफ से आयोजित तीसरे राष्ट्रीय हिंदू धर्म समर्थन दिवस में 28 जून को कई हिंदू छात्रों, शोधार्थियों और सामुदायिक नेताओं ने भाग लिया। इस दौरान अमेरिका में रहने वाले हिंदुओं की चिंताओं पर चर्चा की गई। कांग्रेस सदस्य श्री थानेदार ने वॉशिंगटन में एक दिवसीय समर्थन दिवस में अपने संबोधन में कहा कि हम यहाँ हैं और हम लड़ रहे हैं। थानेदार ने कहा कि आप सभी के पास जो आवाज है वही आवाज कांग्रेस में हिंदू समुदाय के पास है। डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य थानेदार ने सदन में हिंदू फोबिया और मंदिरों पर हमलों की निंदा वाला प्रस्ताव पेश किया। तो वहीं बता दें, गिर सकती है नेपाल में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की सरकार, आखिर क्या है कारण? दरअसल नेपाल की राजनीति में बड़ा भूचाल आने वाला है। वहां के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की सरकार गिर सकती है। खबर यह है कि नेपाली कांग्रेस और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी के नेताओं में इसको लेकर मीटिंग भी हुई है। ये दो बड़ी पार्टियां पुष्प कमल को सत्ता से हटाकर बारी बारी से खुद सरकार में आ सकती हैं। बता दें कि 4 महीने पहले ही केपी शर्मा ओली की सीपीएन यूएमएल सत्ताधारी गठबंधन में शामिल हुई थी। प्रचंड ने इसी साल मार्च में शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस से गठबंधन तोड़कर ओली के साथ गठबंधन किया था। अब ओली ने कहा है कि देश को मौजूदा हालात में नहीं चलाया जा सकता है। आपको बता दें कि शेर बहादुर देउबा को भारत समर्थक माना जाता है, वहीं ओली चीन के काफी करीबी माने जाते हैं। तो वहीं बता दें, रूस वाले उत्तर दक्षिण गलियारे पर तालिबान ने किया भारत का समर्थन, पाकिस्तान की उड़ी नींद। जी हां, भारत और तालिबान के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। इसका हालिया सबूत कतर की राजधानी दोहा में अफगानिस्तान पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र की बैठक के दौरान देखने को मिला। जी हां, इस बैठक में भारत के स्टैंड की तालिबान ने जमकर तारीफ की। बैठक में तालिबान के प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अंतरिम अफगान सरकार उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे का समर्थन करती है। इस गलियारे को भारत और रशिया के बीच व्यापार के लिए बनाया गया है, जिसमें कई देश शामिल हैं। तालिबान के इस समर्थन से पाकिस्तान को मिर्ची लगनी तय है, क्योंकि ये गलियारा पाकिस्तान को बाईपास कर एशिया और यूरोप को जोड़ रहा है। दोहा प्रक्रिया बैठक में शामिल जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अंतरिम अफगान अधिकारियों ने तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत बोले तो तापी गैस पाइपलाइन परियोजना के कार्यान्वयन पर भी महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसके अफगानिस्तान के माध्यम से मध्य एशिया को दक्षिण एशिया से जोड़ने की उम्मीद है। हालांकि भारत इस पाइपलाइन परियोजना को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्सुक नहीं है और ये परियोजना पाकिस्तान की हट धर्मिता और सुरक्षा चिंताओं के कारण अपने तय समय से वर्षों की देरी से चल रही है। ऐसे में भारत अब उत्तर दक्षिण गलियारे पर अपना पूरा ध्यान लगाए हुए हैं। तो वहीं आपको बता दें, चाइना का माल है अपने आप लॉन्च हो गया। रॉकेट भयानक धमाके के साथ पहाड़ियों के बीच जा गिरा। बता दें, चीन की एक निजी अंतरिक्ष फर्म का रॉकेट रविवार को अचानक अपने आप लॉन्च हो गया। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ये रॉकेट पहाड़ी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कंपनी ने कहा कि रॉकेट में तकनीकी गड़बड़ी आ गई थी। रविवार को बीजिंग तियानविंग टेक्नोलॉजी को स्पेस पायनियर के रॉकेट तियान लॉन्ग 3 का ग्राउंड टेस्ट होना था। इसी दौरान लॉन्च पैड से रॉकेट का पहला स्टेज खुद ब खुद अलग हो गया। कंपनी ने डिटैचमेंट के पीछे ढांचागत खामी को वजह बताया है। स्पेस पायोनियर ने कहा कि एक हॉट टेस्ट के दौरान तियान लॉन्ग 3 का पहला स्टेज उम्मीद के मुताबिक जल उठा, लेकिन स्ट्रक्चरल फेलियर के चलते ये टेस्ट बेंच से अलग हो गया और करीब 1.5 किलोमीटर दूर गोंगई इलाके की पहाड़ियों में क्रैश हो गया। जी हाँ दोस्त, ऐसे में लगातार ये प्रूव हो रहा है कि चाइना का माल चाइना का ही होता है। तो वहीं बता दें, मुशर्रफ ने क्या भरोसा देकर कारगिल पर नवाज शरीफ को किया था चुप। पाकिस्तान के पूर्व विदेश सचिव ने खोल दिया ये बड़ा राज। बता दें, पाकिस्तान के पूर्व विदेश सचिव शमशाद अहमद ने कारगिल युद्ध को अपने देश के लिए एक बुरा हादसा कहा है। कारगिल युद्ध के समय शमशाद
बाद ही पाकिस्तान के विदेश सचिव थे। उन्होंने इस जंग में पाकिस्तानी सेना के रोल, पाकिस्तान की सरकार के रुख और इस जंग से कश्मीर के मुद्दे पर हुए असर पर बात की है। विश्लेषक और यूट्यूबर इम्तियाज गुल के साथ बात करते हुए शमशाद अहमद ने कहा कि कारगिल को पाकिस्तानी सेना ने पीएम नवाज शरीफ से छुपाया था और काफी बाद में सरकार को इस बारे में पता चला था। कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान के सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ थे, जिन्होंने कई झूठे वादे सरकार से किए थे। जी हां, कारगिल के समय की स्थिति को बताते हुए शमशाद अहमद ने कहा कि इस लड़ाई से पहले अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान आए थे और लाहौर में बहुत अच्छे माहौल में बात हुई थी। कश्मीर पर भी कई अहम फैसले लिए गए थे। ये एक अच्छी बैठक थी और दोनों देशों को कश्मीर के सुलझने की उम्मीद जगी। ये सब चल रहा था, कारगिल से कुछ हरकत होने की खबरें आने लगी। इससे पीएम नवाज शरीफ और विदेश मंत्रालय एकदम अनजान थे कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है। तो दोस्तों वहीं बता दें, अमेरिका को क्यों बहुत जोर से उमड़ रहा है तिब्बत का प्रेम। ये दलाई लामा से प्यार है या फिर चीन से है तकरार, क्या है इसकी असली वजह आपको बता दें। चीन और अमेरिका की अदावत किसी से छिपी नहीं है। गाहे बगाहे दोनों एक दूसरे पर शब्दों के बाण चलाते रहते हैं। अमेरिका अब चीन को चौतरफा घेरने में लगा है, चाहे ताइवान हो या तिब्बत। अमेरिका अब हर मुद्दे पर चीन को पटखनी देने की तैयारी में है। यही वजह है कि अमेरिका चीन को चारों ओर से घेर रहा है। तिब्बत पर अमेरिका तो हाइपर एक्टिव हो चुका है। अमेरिका का तिब्बत को लेकर रिजॉल्व तिब्बत एक्ट बिल पास करना, धर्मशाला में दलाई लामा से अमेरिकी डेलीगेशन का मिलना, ताइवान को खुलेआम समर्थन देना, हथियार सप्लाई करना किसी बड़े गेम की ओर इशारा कर रहे हैं। तिब्बत के प्रति अचानक उमड़ा ये प्रेम बता रहा है कि अमेरिका के मन में चीन के खिलाफ कुछ नई खिचड़ी पक रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका के तिब्बत प्रेम की वजह दलाई लामा से प्यार है या फिर चीन से तकरार। तो वहीं बता दें, ब्रिटेन की राजनीति में मंदिरों पर बढ़ा फोकस। ऋषि सुनक के बाद लेबर पार्टी नेता कीर स्टामर की मंदिर में पूजा की खबर ही नहीं बल्कि अच्छे से उनकी वीडियोस भी सामने आई है। ब्रिटेन में 4 जुलाई को आम चुनाव होने जा रहे हैं। ये चुनाव न सिर्फ प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के लिए बल्कि विपक्षी लेबर पार्टी के लिए भी काफी अहम माने जा रहे हैं। ऐसे में ब्रिटेन की कुल आबादी में शामिल 10 लाख हिंदुओं को लुभाने के इरादे से नेता मंदिरों का दौरा करने लगे हैं। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक एक दिन पहले ही हिंदू मंदिर पहुंचे थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री पद के लिए मुख्य विपक्षी लेबर पार्टी के नेता कीर स्टामर भी हिंदू मंदिर पहुंचे। उन्होंने लंदन के किंग्सबरी के स्वामी नारायण मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने जय स्वामी नारायण का जयकारा भी लगाया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ब्रिटेन में हिंदू फोबिया के लिए कोई जगह नहीं है। इससे पहले ब्रिटिश हिंदू संगठनों के एक प्रमुख समूह ने आम चुनावों से पहले हिंदू घोषणा पत्र जारी किया था। 32 पेजों के इस घोषणा पत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों से हिंदू पूजा स्थलों की रक्षा करने और हिंदुओं के प्रति नफरत से निपटने के लिए हर संभव कदम उठाने की मांग की गई थी। तो वहीं आपको बता दें, लेबनान पर हमला किया तो विनाश के लिए रहो तैयार। जी हां, ईरान ने इजराइल को दे दी बड़ी धमकी। बता दें, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इजराइल ने लेबनान की सीमा पर सैनिकों की तैनाती कर रखी है। कभी भी तनाव का ये माहौल युद्ध में बदल सकता है। इसी बीच ईरान ने भी इजराइल को धमकी दी है कि अगर उसने लेबनान पर हमला किया तो ईरान पूरी ताकत से जवाब देगा। ईरान के यूनाइटेड नेशन मिशन ने कहा कि लेबनान पर हमला हुआ तो बेहद विनाशक युद्ध होगा। ईरान ने कहा कि इजराइल को जवाब देने के लिए सारे रास्ते खुले हैं, पूरी ताकत के साथ उसे जवाब दिया जाएगा। आपको बता दें कि इजराइल ने ऐलान किया है कि गाजा पट्टी में अब तैनाती को कम करके लेबनान के हिजबुल्लाह पर फोकस किया जाएगा और उसे तबाह किया जाएगा। गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद लेबनान की सीमा पर भी लगातार गोलीबारी होती रही है। यहाँ हिजबुल्लाह के लड़ाकों और इजरायली सेना के जवानों के बीच अक्सर भिड़ंत होती रही है। तो वहीं बता दें, सुनीता विलियम्स धरती पर क्या जिंदा लौट पाएंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। अमेरिका से जलन में रूस ने भेजी थी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। बता दें, ये 1950 के दशक के आखिर का दौर था जब सोवियत रशिया के साथ अमेरिका शीत युद्ध की तरफ बढ़ रहा था। ब्रिटेन का सूरज अस्त होने के बाद दुनिया में अगली महाशक्ति कौन होगी, इस बात को लेकर अमेरिका और रशिया में होड़ मची थी। हथियारों, परमाणु बमों और तकनीक के साथ साथ एक होड़ चली थी कि अंतरिक्ष पर अपना कब्जा जमाने की। जी हाँ, अमेरिका तेजी से अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को बढ़ा रहा था तो रशिया भी हर रोज अंतरिक्ष को लेकर अपने नए मिशनों में चर्चा में आ जाता है। इसी दौर में स्पेस मिशन के लिए महिलाओं को भेजे जाने की भी बात शुरू हुई, मगर तब का अमेरिका इतना दकियानूस था कि उससे ये विचार अच्छा ही नहीं लगा कि महिलाओं को अंतरिक्ष में भेजा जाए। आज भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर बीते 3 हफ्ते से अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं और वो दोनों धरती पर सकुशल लौट पाएंगे या नहीं, ये सवाल सबके जहन में है। हर एक भारतीय ही नहीं बल्कि देश के हर नागरिक के दिल में, दुनिया के हर नागरिक के दिल में ये बात गूंज रही है। आपको बता दे, एक जमाना था जब अमेरिका महिलाओं को स्पेस में भेजने के खिलाफ था। उस वक्त अमेरिका में ये कहा जाता था कि औरतों के मुकाबले आदमी स्पेस मिशन के लिए ज्यादा फिट हैं। आपको बता दे, एक वक्त था
था जब कॉब के अलावा 12 और महिलाओं ने पुरुषों की तरह ही 87 फिजिकल टेस्ट पास किए। महिलाओं का डेटा जानबूझकर दबा दिया गया उस समय। बाद में इन महिलाओं को स्पेस प्रोग्राम के तहत उड़ान भरने का मौका नहीं मिल पाया और प्रोजेक्ट को ही बंद कर दिया गया। अब आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों हम आपको ये खबर क्यों बता रहे हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स को लेकर अमेरिका क्या बड़े कदम उठाता है उनको धरती पर वापस लौटा पाने के लिए। इस पर आपकी निजी राय क्या होने वाली दोस्तों बताना मत भूलिएगा आप लोग। तो वहीं आपको बता दें राहुल गांधी ने संसद में दिखाई भगवान शिव की फोटो, तो सीट से क्यों खड़े हुए पीएम मोदी जी। दरअसल 18वीं लोकसभा के छठे दिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रपति का अभिभाषण पर धन्यवाद भाषण दिया। उन्होंने कहा कि हमें अच्छा लग रहा है कि बीजेपी के लोग हर 2-3 मिनट में संविधान कर रहे हैं। हमने देश के लोगों के साथ मिलकर इनकी रक्षा की। आज पूरा विपक्ष आइडिया ऑफ इंडिया को बचा रहा है। राहुल गांधी ने लोकसभा में भगवान शिव को अपनी प्रेरणा बताते हुए तस्वीर लहराई। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने उनको टोकते हुए नियम पुस्तिका निकाल ली। राहुल गांधी ने कहा कि हम शिव जी की तस्वीर भी नहीं दिखा सकते, आप मुझे रोक रहे हैं। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी की अभय मुद्रा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अभय मुद्रा में है। उन्होंने सभी धर्मों का जिक्र करते हुए कहा कि इनमें भी अभय मुद्रा दिखाई देती है। राहुल गांधी के बयान पर पीएम मोदी अपनी चेयर से खड़े हो गए और उनके बयान को गंभीर बताया। पीएम मोदी ने कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर बात है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी और बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि उन्हें इसके लिए सबसे माफी मांगनी चाहिए। मैं उनको गुजारिश करता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा पर एक बार वो इस्लामिक विद्वानों की राय जरूर लें। दोस्तों इस पर आपकी क्या निजी राय होने वाली है बताना मत भूलिएगा। बहरहाल ये थी की सारी बड़ी खबरें, आपको खबर कैसी लगी बताइएगा। साथ ही साथ में वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता है अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद।